नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया है कि विश्व अस्थमा दिवस पर निकाली गई जन जागरूकता रैली। जी हां, आज विश्व अस्थमा दिवस पर गोरखपुर शहर के प्रतिष्ठित एमडी चेस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर नदीम अरशद और उनकी टीम द्वारा लोगों के अवेयरनेस के लिए जन जागरूकता रैली बेतिहाता, अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक, अलाहदपुर चौक होते हुए पुनः क्लिनिक पहुंची। इस दौरान डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया कि देश में तेजी से अस्थमा मरीज बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन से बचना चाहिए, समस्या पर जांच करानी चाहिए, डॉक्टरों के परामर्श लेकर के ही दवा उपचार करें। सबसे अधिक इन्फेक्शन धुएं, धूल, स्मोकिंग की वजह से होती है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ आगे की जानकारी के लिए। पूरे विश्व में आज वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड अस्थमा डे मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस अस्थमा डे का मनाने का उद्देश्य है जागरूकता पैदा कराना कि अस्थमा है क्या या क्या बीमारी है, इससे क्या लक्षण है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, बताओ। अस्थमा एक क्रॉनिक फेफड़े की बीमारी है जिसमें सांस की नली जो पैसेज होता है सांस की नली का, उसमें सूजन और सिकुड़न आ जाती है। और ये सूजन आती है इसलिए कि इसमें जो अस्थमा की जो नलियाँ होती है स्पैज़्म और नैरोइंग की वजह से सूजन और इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन आती है। सूजन और सिकुड़न ही अस्थमा का कारण है। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो सूजन है, जिसके वजह से सांस की नली पतली हो जाती है। मरीज सांस का आराम से सांस नहीं लेता, वो कहता मेरी सांस फूलती है। इसी वजह से सीने में दर्द भी होती है और साथ साथ खांसी भी आती है। और नली सिकुड़ने की वजह से मरीज पूरी तरह से सांस नहीं ले पाता, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, जिसके वजह से मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है और इसके वजह से डेथ भी हो जाती है। इसी उद्देश्य से वर्ल्ड अस्थमा डे आज मनाया जा रहा है, जिससे पब्लिक को मालूम हो कि अस्थमा क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसका बचाव है, क्या इसका ट्रीटमेंट है। सबसे एक कारगर दवा जो इसमें है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि इनहेलेशन के फॉर्म में दी जाती है। क्योंकि सांस की नली में सूजन सिकुड़न को दूर करने के लिए इनहेलेशन थेरेपी कारगर है, ये डायरेक्ट फेफड़े में काम करती है। इसी उद्देश्य से वर्ल्ड अस्थमा डे में एक थीम भी दिया जाता है, जो थीम इस साल का है कि एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलेशन थेरेपी टू ऑल विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंट नीड, यानी हर सांस के मरीजों को, अस्थमा के मरीजों को एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर की उपलब्धता जरूरी है। ये तभी उपलब्ध हो पाएगा सांस के मरीजों को जब ये अफोर्डेबल हो, यानी इसका दाम कम हो और हर मरीज के पहुंच के अंदर हो। इसीलिए देखा गया है कि जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज होते हैं, वो चूँकि पुअर कंट्री होते हैं, इसमें सब सांस का मरीज इनहेलेशन थेरेपी महंगी होने के कारण ले नहीं पाता और जिससे उसका अस्थमा अटैक होता रहता है और उसकी हॉस्पिटल में भर्ती भी होता है और डेथ भी हो जाती है। इसी उद्देश्य से हम लोग को आगे बढ़ के ये करना पड़ेगा कि हर सांस का मरीज़ जो अस्थमा का मरीज़ है या सांस का मरीज़ है, उसको इनहेलेशन थेरेपी उपलब्ध हो। इसीलिए कंपनी वालों को भी, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स को भी, सबको इसी उद्देश्य से कहा जा रहा है कि इसको इतना अवेलेबल कर दे, इतना अफोर्डेबल कर दे कि सब सांस के मरीज़ को इसकी पहुँच हो, जिससे मरीज़ को सांस का अटैक ना हो और अपने को बचाव रख सकता है। ये कोई अस्थमा क्यों होता है? होता गया है कि सांस की नली में सिकुड़न और सूजन आ जाती है। सूजन आ जाती है इन्फ्लेमेशन के वजह से, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ही कारगर है। क्या कारण है? एलर्जी की वजह से, प्रदूषण के कारण से, प्रॉक्टल से, मौसम चेंज होता है उसके वजह से, धुआं धक्कड़ से, ये सब से सूजन और सिकुड़न आ जाती है। और धुआं धक्कड़, स्मोकिंग, सब चीज़ें होती है, सब इसको जो है वो इन्फ्लेमेशन को करते हैं। और इन्फ्लेमेशन को बचाव के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ही कारगर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसीलिए इस साल का थीम है कि एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलेशन थेरेपी टू ऑल विद अस्थमा, हर सांस के मरीजों को, दमा के मरीजों को एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग अवेलेबल हो। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये ड्रग अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, यानी सस्ती हो, हर मरीज के पहुंच के अंदर हो, जिससे आराम से मरीज खरीद सके।